हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना कैसे। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड ट्राइगोन प्लस मेट्री, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के हमारा वर्ड बना ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्राइगोन का मीनिंग होता है ट्राइंगल्स जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ओके, मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। सो आप यहां पे कह सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो इसी वर्ड से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। In triangles we measure angles and sides. Trigonometry वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को मेजरमेंट करने की स्टडी करते हैं। इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल में क्या मेजर करते हैं हम? एंगल्स एंड साइड्स। ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, तो उनको मेजर करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इन मैथमेटिक्स द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ एंगल। जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं आर फंक्शन ऑफ एंगल्स। वो किसके फंक्शन होते हैं? एंगल के फंक्शन होते हैं। दे रिलेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। वो किससे रिलेट करते हैं? वो ट्रायंगल के एंगल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल ऑफ ट्रायंगल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। क्लियर? वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमने ट्राइगोन प्लस मेट्री से मिलकर बना, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा, हम क्या डिस्कशन करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स वी मेजर एंगल्स एंड साइड्स। Is it clear? Okay. Now, अब दूसरी चीज आती है एंगल। यहाँ पे सबसे पहला काम क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? लाइक अपने पास 2 लाइंस है। मेरे पास एक लाइन है ए बी, ए पॉइंट से स्टार्ट होकर मेरे पास एक और लाइन है विच इज कोइंसाइड टू ए बी, यानी कि इसी के ऊपर एक लाइन है ए सी। ए बी एक हमारे पास अपोजिट लाइन है। तो मैंने क्या बोला आगे कि ए सी एक और उसके कोइंसाइड लाइन है। कोइंसाइड का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, उसको ढके हुए है लाइन। लाइक ये बोल सकते हो ना कि एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन उसको ऐसे ढके हुए है। ओके, तो अगर ये लाइन ऐसे है सीधी, अगर ए बी को कांस्टेंट रखे, सी को मूवमेंट करवा दे, सी को रोटेट कर दे इस सिचुएशन में, सी को ये रोटेट किया हमने, अगर यहां तक रोटेट करेंगे तो यहां आ जाएगा सी, अगर यहां पे रोटेट करेंगे तो यहां पे आ गया, आगे लेके चला मैं, ये आ गया। कहीं तक भी रोटेट कर सकते हैं हम इसको। क्लियर? जो ये इंक्लिनेशन है ना, इस लाइन से और इस लाइन के बिटवीन जो ये इंक्लिनेशन है, दैट इज एंगल। इसको हम थीटा से, बेसिकली एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, फाई से और अल्फा से, और भी काफी एक्सप्रेशन है जिनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और मेन बात यहाँ पे क्या है कि जो इंक्लिनेशन यहां से ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे ये लाइन है स्ट्रेट, तो यहां से ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो बीच में गैप है ना, दैट इंक्लिनेशन इज थीटा। दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। इज इट क्लियर कि एंगल क्या होता है? जो इंक्लिनेशन बनता है यहाँ पे, दैट इज एंगल। अगर बाय डेफिनेशन देखें, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन हम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब कितनी अमाउंट, कितने ऊपर जा रहा है, कितनी रोटेट कर रहा है वो, परफॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, जहां तक वो गया, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल जहां तक वो रोटेट
करेगा या किया उसने रोटेट। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर है एंगल की। द मेजर ऑफ एंगल्स इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। क्लियर? तो एंगल बेसिकली यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि अब एंगल की रोटेशन भी आगे टू टाइप्स की है। एंगल की रोटेशन टू टाइप्स की है। अब मैं इसी को आगे फर्दर देखता हूं इसी डायग्राम के साथ। तो ये हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसको, इस सिचुएशन में रोटेट कर रहे हैं ना, इस सिचुएशन में ऐसे करके रोटेट करते जा रहे हैं लाइन से, इस सिचुएशन में ऐसे रोटेट करेंगे। तो मैं आगे रोटेट कर रहा हूं इसको। कौन सी डायरेक्शन है ये, कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक जब वन राउंड कंप्लीट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो यहां पे सारे एंगल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल्स। यहां पे क्या होंगे? पॉजिटिव एंगल्स। जब आपकी कंडीशन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? ये कंडीशन किसकी हुई? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें एंगल्स क्या होंगे? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? और इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप इसी की। अब ये तो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सपोज इसी एग्जांपल को मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, वी हैव गिवन AB लाइन एंड वन लाइन कोइंसाइड टू ऑन AB C। अब अगर मैं C को कांस्टेंट रख के, यहां पे मैंने रोटेट किसको किया? B को कांस्टेंट रख के C को रोटेट किया था। अब मैं यहां पे C को कांस्टेंट रख के B को रोटेट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में A तो AC कांस्टेंट हो गया, B पॉइंट रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट होगा। इस सिचुएशन में रोटेट होगा। तो कहां से स्टार्ट हुआ एंगल? यहां से थीटा। तो किस साइड जा रहा है? ऐसे जा रहा है, यहां पे आया। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज। जैसे हमारी वॉच होती है क्लॉकवाइज, ऐसी टर्न रोटेशन होती है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या होंगे? नेगेटिव एंगल्स। अगर आप क्लॉकवाइज देख रहे हो तो एंगल्स क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या रोटेशन। रोटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन भी। ठीक है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे क्या होंगे? नेगेटिव एंगल्स। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होंगे? सारे एंगल्स पॉजिटिव। क्लियर? सो अब उसके बाद आता है क्वाड्रेंट्स। अब हमने अभी तक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन एंड व्हाट इज एंगल। हमने दो चीजों को देखा। अब देखते हैं थर्ड चीज क्वाड्रेंट। एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का होता है। अब मैंने एक लाइन कर दी, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। तो 180 ऊपर 180 नीचे, इफ वी डिवाइड ऑन टू इक्वल पार्ट्स। अब अगर इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ईच पार्ट 90 डिग्री का हो जाएगा। हर एक पार्ट 90 डिग्री का होगा। क्लियर है ये बात? हर एक पार्ट किसका होगा? 90 डिग्री का। तो क्वाड्रेंट को नाम दे देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। हर एक में गैप कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि अगर 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे है तो यहाँ पे 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। क्लियर है ये बात कि ईच क्वाड्रेंट आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स को मेजरमेंट करने के वेज, देयर आर 3 टाइप्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फर्स्ट इज सेंटाडेसिमल सिस्टम। सेंटाडेसिमल सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर? सेंटाडेसिमल सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी वो प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका एक नाम है और एक ब्रिटिश सिस्टम। इसमें क्या होता है? वन राइट एंगल
इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हर एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो हियर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। आपके पास एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक डिग्री यहां पे क्या होगी 60 मिनट्स। मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। क्लियर। उसके बाद एक डिग्री, दिस इज फॉर डिग्री, ये होता है मिनट के लिए। आप छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, यहाँ पे मिनट लिखते थे, और मिनट का सिंबल आ जाएगा ये। क्लियर। एक डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अगर उसको फिर से 60 से करूं, मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो एक डिग्री में कितने मिनट्स होंगे 60 मिनट्स। एक मिनट में सेकंड्स कितने होंगे 60 सेकंड्स। क्लियर है ये बात। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं आगे। उसके बाद है सेंटिसिमल सिस्टम। इसको बेसिकली ना फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एक नाम है फ्रेंच सिस्टम, क्योंकि ये फ्रेंच में सबसे पहले डिस्कस हुआ था। फ्रेंच के मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इसको डिस्कशन किया था, बट ज्यादातर हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। ये बहुत रेयर चांस होता है जहां पे हम इसको यूज करते हैं फ्रेंच सिस्टम को। क्लियर। ओके, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहां पे क्या करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वी कैन डिवाइड हियर 100 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। तो यहां पे अपने पास, तो यहां पे क्या होता है कि हर एक पार्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेड। तो हियर वी कैन से 1 मिनट इज इक्वल टू 100 ग्रेड। क्लियर। 1 मिनट इज इक्वल टू 100, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। क्लियर है। एक डिग्री यहां पे क्या होगी 100 ग्रेड, और यहां पे क्या थी एक डिग्री 60 मिनट्स। क्लियर है ये बात। तो आगे ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। एक ग्रेड किसके इक्वल होगा 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। क्लियर है ये बात। आपको ये दो चीज, एक सिंपल सी थिंग ये और एक ये दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे कि जब आप सेंटर डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करोगे, देन हियर वी हैव 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हियर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यू कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। क्लियर। आगे 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड्स। क्लियर। अब यहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। अब ग्रेड को आप ऐसे नहीं डालोगे, ग्रेड को ऐसे नहीं डालोगे, ग्रेड को हम डालते हो पावर की दो टाइप में। क्लियर। सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। क्लियर है दो चीजें। उसके बाद थर्ड वन इज रेडियन सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम। रेडियन सिस्टम, तो यहां पे अब थर्ड है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर के नाम से डिफाइन है कि सर्कल होता है, लाइक एक सर्कल है अपने पास और ये उसका रेडियस है। ओके, दिस इज पॉइंट O, दिस इज A। अगर ए पॉइंट को रोटेट करते हैं इस साइड से, रोटेट करते हैं इस पोजीशन पे, तो सपोज इट यहां पे आगे रोटेशन रुक गई, तो पॉइंट कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, दिस इज द पॉइंट। तो यहां पे आगे रोटेशन स्टॉप हो गई। तो here is inclination, तो यहाँ पे थीटा मीन्स what is OA? OA is radius for arc। यहाँ पे आर का मीनिंग होगा रेडियस। तो ऑलरेडी वैसे क्लियर ही है कि आर का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है रेडियस। ओके, तो दिस इज आर्क। व्हाट इज दिस? लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर्क बन गई अपने पास एक AB is an arc, तो दिस इज द आर्क या लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर। ओके, दिस इज suppose the angle is theta, the angle is theta। क्लियर है ये बात। अब आपके पास यहां पे एक फॉर्मूला आएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा को जब आप रेडियन की फॉर्म में लिखोगे
तो थीटा रेडियन ऐसे लिखा जाता है, थीटा के ऊपर c, थीटा की पावर c। क्लियर, क्लियर है ये बात। ये कंडीशन कब होगी? व्हेन लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज नॉट इक्वल टू रेडियस। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आप लोग इन तीनों में से किसी भी कोई दो वैल्यूज आपके पास गिवन होगी तो थर्ड वन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो लिखना कैसे है उसको? थीटा रेडियन। क्लियर, आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज अवर आर्क, दिस इज अवर रेडियस। ओके, सो नेक्स्ट अपना पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रेडियन और रियल नंबर के बिटवीन क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। यहाँ पे लाइक दिस इज अ व्हील, ये एक अपने पास व्हील है। अब इसको सर्कुलर व्हील टाइप हम सपोजिट कर लेते हैं। तो दिस इज अ वायर, ये वायर जा रही है इसके नीचे से, ये वायर जा रही है, इसको टच कर रही है, ये वायर जा रही है यहाँ से। ठीक है, सपोज दिस इज, ये वायर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे अपने पास पॉइंट नंबर है 0। तो इस साइड कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स। इस साइड कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर्स। क्लियर, एंड सो ऑन, नेगेटिव नंबर्स आएंगे इस साइड। तो अगर यहां पे इस वायर को इस साइड से मैं ऐसे इसके ऊपर रोटेट कर दूं, इस वायर को ऐसे रोटेट कर दूं, इसके ऊपर व्हील के ऊपर टर्न कर दूं प्रॉपर्ली, तो ये नंबर्स कहां पे आ जाएंगे? ये नंबर्स यहां पे आ जाएंगे, ये नंबर्स यहां पे आ जाएंगे। तो जो नंबर्स यहां पे आएंगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। इन दोनों में यही रिलेशन होता है कि ये सारे नंबर्स इसके ऊपर ही आ जाते हैं। अगर आप इस साइड से टर्न करोगे, इस साइड से रोटेट करते हो ऐसे, तो ये सारे नंबर्स कहां पे आएंगे? इस साइड आ जाएंगे। तो इस साइड से रोटेशन होगी, अगर आप इस साइड से कर रहे हो तो ऐसे रोटेशन, इस साइड से अपने पास पॉजिटिव नंबर आएंगे और इस साइड से नेगेटिव नंबर। अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो हमने पहले देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड वी गिव पॉजिटिव वैल्यूज। एंड यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव वैल्यूज। क्लियर, इसके बाद हमारे पास है कन्वर्जन। आपको डिग्री रेडियन और एंगल में अगर कन्वर्जन करनी है तो कैसे करोगे? उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है d/180, थीटा अपॉन पाई इज इक्वल टू d/180, थीटा अपॉन पाई इज इक्वल टू g/200। दिस इज द फॉर्मूला। Here d represent angle in degree, angle in degree. Theta represent angle in radian, and g angle in grade, angle in grade. क्लियर है? अगर आपको अब डिग्री में से रेडियन कन्वर्ट करना है, देन वी यूज दीज टू। अगर आपको थीटा से ग्रेड की और कन्वर्जन करनी है तो वी यूज दिस, या आपको डिग्री गिवन है आपको ग्रेड में चेंज करना है, देन वी यूज दीज टू। क्लियर, दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, डी थीटा जी पता चल गया क्या होता है? ओके, तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, आपके पास है π/3 रेडियन, π/3 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। आप कन्वर्ट करो इसको डिग्री में। क्लियर, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? रेडियन गिवन है, ये दो रिलेशन है, डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। पाई की वैल्यू यू कैन यूज हियर, पाई यू कैन यूज 22/7, 22/7। क्लियर, तो डिग्री आपको निकालना है, एंगल इन डिग्री आपको निकालना है, d इज अपॉन 180। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है अपने पास? एंगल इन, हमने देखा था एंगल इन रेडियन। तो क्या गिवन अपने पास? π/3 अपॉन पाई। क्लियर,
by cross multiply what we have, b is equal to pi upon 3 into 1 by pi, clear, into 180, pi से pi कैंसल, 3 6 18, सो एंगल इन डिग्री कितना हो गया अपने पास 60 डिग्री। क्लियर है ये बात? ओके, अब इसी को कन्वर्ट करके देखते हैं। डिग्री व्हेन वी हैव गिवन डिग्री देन वी कैन कन्वर्ट इनटू रेडियन। सपोज वी हैव गिवन डिग्री इज इक्वल टू 60। इसी एग्जांपल को मैं फिर से लेके जाता हूं। डिग्री अपने पास कितनी गिवन है 60 डिग्री, हाँ डी अपने पास क्या गिवन है 60 डिग्री। कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या अपने पास d अपॉन 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। अब d क्या गिवन है अपने पास 60 अपॉन 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। 0 0 6 3 19, व्हाट वी हैव 1/3 इज इक्वल टू थीटा बाय पाई। अब थीटा फाइंड आउट करना है तो पाई को इस साइड ले जाएंगे, उस साइड जाके पाई मल्टीप्लाई हो गया, तो व्हाट वी हैव थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब इसको थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 नहीं लिखना, लिखने का वे क्या था मैंने आपको बताया था। थीटा रेडियन कैसे लिखते हैं हम, पावर में क्या आता है इस सिंबल सी का, तो दिस सिंबल फॉर अवर रेडियन। क्लियर है? थीटा रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 3। इज इट क्लियर? इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं और